बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजी श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राज जी श्यामा जी की अपार मेहर से सदगुरु महाराज श्री जुगलदास महाराज जी कृत श्री परम धाम की बड़ी वृत्ति के माध्यम से श्री परम धाम के 25 पक्षों की शोभा बेहद ही सहजता से सरलता से अपने दिल में दृढ़ करने का प्रयास करते हैं। उन शोभा को चितवन रूप में लेकर, एहसास में लेकर एक एक पक्ष की शोभा को बड़े प्यार से निरखते हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, सदगुरु महाराज शिव जी की इन बड़ी वृत्ति के माध्यम से परम धाम की शोभा में खुद को डुबोने का प्रयास करते हैं। सदगुरु महाराज शिव जी की ये बड़ी वृत्ति बुंदेली भाषा में है और अभी हाल में ही इसका आधुनिक भाषा में रूपांतरण भी हुआ है हमारे प्राणनाथ ज्ञानपीठ सिरसावा से श्री राजन स्वामी जी के द्वारा। तो हम उस सरल भाषा का भी लाभ ले सकते हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, परम धाम के 25 पक्षों की ओर अपनी आत्मिक नजर को ले जाते हैं और इन बड़ी वृत्ति के माध्यम से उन शोभा को अपने दिल में बसाते हैं। शिरजी साहिब जी की जय जय जय, श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, शिरजी साहिब जी की जय। श्री निजधाम की वृत्त लिखी है, जो वृत्त के केवल श्री राजी की मेर से उत्पन्न भई है, कहने सुनने से, पढ़ने गुनने से और अकल के बल से प्रकट नहीं भई है। महाराज शिव जी कह रहे हैं, हे मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, परम धाम की ये बड़ी वृत्त जो आपकी सेवा में प्रस्तुत है वह श्री राजी की मेहर से हुई है। श्री राजी की मेहर से ही वो कलमबद्ध हुई है। किसी के कहने से, कहीं से सुनने से, पढ़ने से या अकल के बल से ये प्रकट नहीं हुई है। ये तो सिर्फ माशूक के कदमों की बख्शीश हुई है। ये तो मात्र श्री राजी के चरणों की मेहर से प्रकट हुई है और आगे कदमों की मेहर निजधाम की कसफ की लहरें ले आती थी और उस लहर से मोती अनुभव के आते थे। ए पर वह लहर फिर जात रहती थी और सब उस लहर के हाथ आए जो मोती हैं, सो हाथ अकल के वह भी जात रहत थे। महाराज शिव जी कह रहे हैं कि प्राणेश्वर श्री राजी श्यामा जी की मेहर से श्री परम धाम की 25 पक्षों की शोभा, परम धाम का प्रत्यक्ष जो दर्शन हुआ, उन दर्शन रूपी लहरों से जो अनुभव की मोती आए, परम धाम का वो जो साक्षात अनुभव किया, ये जो माया की लहर है आती जाती है, तो उस माया के संग ये मोती भी हाथ से निकल जाते हैं। माया के प्रभाव से वह सुंदर शोभा विस्मृत हो सकती है। तो महाराज शिव जी, आप श्री प्राणनाथ जी के चरणों में अर्जी करते हैं कि ये जो अनुभव के मोती, ये जो श्री परम धाम का साक्षात्कार आपकी मेहर से हुआ है,
वो आने वाले सुंदर साथ के लिए मैं कलम बंद करूं, उसकी आज्ञा दीजिए। सो अब मेहर कदमों की उन लहर को बीच कोठरी कागज की कैद किया है। अब शिवराज जी के कदमों की मेहर से वो जो सुंदर मेहर बख्शी धनी ने मुझे, महाराज शिव जी कह रहे हैं, जो धनी की मेहर से मैंने श्री परम धाम का साक्षात अनुभव किया, उस मेहर को मैं कागज की कोठरी में कैद करने जा रहा हूँ, लिपिबद्ध करने जा रहा हूँ और कलमबद्ध किया है। महाराज शिव जी कहते हैं, मेरी आत्म उन शोभा को पिया की मेहर से, उनके हुक्म से लिपिबद्ध करने जा रही है। तो ये वृत्त लिखी जाती है। जो बयान और वृत्तियों में प्रकट लिखा है, वह बयान इसमें सूक्ष्म लिखा है। जो शोभा का वर्णन इस वृत्ति में सूक्ष्मता से लिखा गया है, थोड़ा लिखा गया है, वह अन्य वृत्तियों में विस्तार से है। श्री लाल दास महाराज जी की बड़ी वृत्ति, उनमें ये वर्णन विस्तार से है। ऐसा भी माना जाता है कि श्री जुगल दास महाराज जी ने नवभौम 10वीं आकाशी के ऊपर एक सुंदर पुस्तिका और लिखी है, जो अभी हमें प्राप्त नहीं हुई है। कभी धनी की मेहर होगी तो वह भी हमें मिलेगी, क्योंकि हम देखेंगे पहली परिक्रमा से बहुत ही विस्तार से वर्णन है। नवभौम 10वीं आकाशी का वर्णन बेहद ही सूक्ष्म तरीके से महाराज शिव जी ने किया है। तो ऐसे माना जाता है कि इनकी एक और बुक होगी, एक और वृत्ति होगी, जिसमें नवभौम 10वीं आकाशी का विस्तार से वर्णन होगा। अब ये तो धनी जाने, लेकिन हम ये मानकर चलते हैं कि इससे पूर्व नवभौम 10वीं आकाशी का विस्तृत वर्णन श्री लाल दास महाराज जी की बड़ी वृत्ति, जो महामती की छाप वाली है, जिसमें महामती जी की छाप है, उनमें वर्णन है। तो इसमें नवभौम 10वीं आकाशी का सूक्ष्म वर्णन हुआ है और आगे बेहद ही विस्तार से वर्णन हुआ है। तो आइए सुंदर साथ जी श्री परम धाम की सुंदर शोभा की ओर बढ़ते हैं। अब श्री निज धाम को बयान सूक्ष्म करते हैं। अब श्री परम धाम का आप श्री महाराज शिव जी की आत्म कहते हैं, सूक्ष्म वर्णन करते हैं। तो प्रथम रंग महल को एक कुर्सी को चबूतरा हुआ। कितने प्यार से महाराज शिव जी लिख रहे हैं। तो प्रथम रंग महल को एक कुर्सी को चबूतरा हुआ, अर्थात श्री रंग महल की शोभा की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले श्री रंग महल, वहां पर एक भूम भर ऊंचा चबूतरा हुआ। उन चबूतरे के ऊपर नवभौम 10वीं आकाशी वाले श्री परम धाम की अति सुंदर शोभा विराजमान है। श्री धाम नवभौम है, 10वीं है आकाश, एक हीरा एक रस, चेतन नूर प्रकाश, चेतन नूर प्रकाश। तो इन भूम पर ऊंचे चबूतरे की शोभा देखिए, सुंदर अति सुंदर शोभा। चारों कोनों में 16 हाथ की चबच्चे लगते हुए, उनमें भी भूम पर ऊंचे चबूतरों की शोभा, और इन चबूतरों में बेशुमार चित्रामन के दर्शन कीजिए। इन भूम पर ऊंचे चबूतरों पर अक्षिधम अक्षी मेहराबे, सुंदर चित्रामन, बेशुमार पशु पक्षी, फूलों पत्तियों जवेरों की पुतलियों का, इन एक एक चित्रामन को रूह की नजरों से निरखिए।
अति सुंदर चित्रामण। इस शोभा को नजदीक से देखते हैं। ये देखिए, जहाँ धाम सीढ़ियों का शोभा दिखा रखी है, वहां पर ये भूम पर ऊंचा चबूतरा और वहां पर सुंदर चित्रामण। और श्री रंग महल के इन भूम पर ऊंचे चबूतरे पर आई चित्रामण, हमारे श्री परम धाम में आई ये चित्रामण नूरी है, चेतन है और श्री राज्य के ही नूर का स्वरूप रूमयी है। खुद को महसूस करें इन भूम पर ऊंचे चबूतरे के पास। उन चबूतरे की शोभा को निरखिए। उन चबूतरे में आए पशु पक्षी, चित्रामण की वो पुतलियां कैसे खिल उठते हैं, वो फूलों की बरखा आप पर, वो पशु पक्षियों की मेरे पिया पिया तू ही तू ही। चेतन चित्रामण, सजीव चित्रामण। इन एक एक चित्रामण की शोभा को देखिए। ये उदाहरण तो इस नासो जमी के और हमारे श्री परम धाम में वो चित्रामण कैसे सजीव होंगे, वो शोभा को दिल में लेवे। श्री परम धाम का जरा जरा हमारे श्री राज श्यामा जी के धाम हृदय का व्यक्त स्वरूप रूह में ही उस भाव से उन शोभा को निरखे कि इन भूम पर ऊंचे चबूतरे पर कितना सुंदर चित्रामन होगा। कैसी ही रूह को सामने पाकर वो चित्रामन के पशु पक्षी झूम उठते होंगे, वो मोर पंख फैला के नृत्य करते होंगे और पिया पिया तू ही की मधुर संगीत स्वर लहरी, वो फूलों की बरखा और पशु पक्षी कैसे रूह को फूल पेश करते हुए इन एक एक शोभा में खुद को महसूस करते हैं। आइए सुंदर साथ जी इन भूम पर ऊंची चबूतरे की शोभा को निरखते हैं। श्री परम धाम के 25 पक्ष उनमें सबसे पहले महाराज शिव जी शोभा दिखला रही है। श्री रंग महल की भूम पर ऊंची चबूतरे की कि सबसे पहले उन भूम पर ऊंची चबूतरी की शोभा को निरखिए मेरे सुंदर साथ जी। और ये चबूतरा कैसे है? श्री परम धाम की जमीन से एक भूम भर ऊंचा और बड़े मंदिरों 6000 मंदिर की कृत। श्री परम धाम का सुंदर शोभा, श्री परम धाम की सुंदर शोभा और उनके मध्य में भूम भर ऊंचे चबूतरे पर शोभायमान हमारा श्री रंग महल। ये चबूतरा भूम भर की ऊंचाई लिए है और घेर कर 6000 महाराज शिव जी कह रहे बड़े मंदिरों की कृत रखता है। 6000 मंदिरों की कृत। तो उन विस्तार को ले, एक एक मंदिर की विशालता को ले। एक मंदिर 100 हाथ का लंबा चौड़ा, एक हाथ बराबर एक कोस, तो एक मंदिर 100 कोस के लंबे चौड़े। और श्री परम धाम के एक एक कोस में इन पृथ्वी लोक के, वैकुंठ लोक के हजारों लाखों कोस समा जाए। तो उन मंदिरों की विस्तारता को महसूस करें
ऐसा हमारा श्री रंग महल का भूम भर ऊंचा चबूतरा और 6000 मंदिर की कृतवाएं, 6000 मंदिर घेर कर आए हैं। इनकी कृत कहें, परिक्रमा कहें 6000 मंदिर की, और लंबाई चौड़ाई है 2000 मंदिर की। तीन चबूतरा की किनार से एक मंदिर पर जागा छोड़ के 6000 मंदिरों की एक हार आई है। अब महाराज शिव जी इन भूम पर ऊंची चबूतरे की शोभा दिखाकर, उनकी परिक्रमा 6000 मंदिर की परिक्रमा को दिखाकर इन चबूतरे पर आते हैं। कहते हैं एक मंदिर की जगह छोड़कर 6000 मंदिरों की एक हार फिरी है। एक मंदिर की चौड़ी विशाल रोस, सुंदर, अति सुंदर शोभा। तो इस तरह से हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा कि श्री परम धाम की ये वृद्धि धनी की मेहर से उतरी, और श्री रंग महल के वर्णन से श्री परम धाम की शोभा प्रारंभ हुई कि श्री रंग महल भूम पर ऊंची चबूतरे पर शोभायमान है। चबूतरे की सुंदर शोभा को देखा, चबूतरे पर आए तो देखा घेर कर एक मंदिर की परिक्रमा रोज धाम रोज छूटी है। इन परिक्रमा रोज के बाहरी तरफ भूम पर नीचे वनों की शोभा, और भीतरी तरफ श्री रंग महल की बाहरी हार 6000 मंदिरों की शोभा है। कल देखेंगे कि घेर कर ये जो 6000 मंदिर आए हैं उनमें किस प्रकार से 201 पहलू है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।